अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हिमेटोलॉजी लैब। आज हम आपको हिमेटोलॉजी लैब में ब्लड के बारे में बताएंगे कि ब्लड क्या होता है, इसके कितने कंपोनेंट होते हैं, इसके फंक्शन क्या होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हिमेटोलॉजी की डेफिनेशन है स्टडी ऑफ ब्लड। डेफिनेशन ऑफ ब्लड: ब्लड इज हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड मीन्स फ्लो करना। ब्लड को फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इसलिए कहा गया है क्योंकि ये बॉडी पार्ट्स को एक दूसरे से कनेक्ट रखता है। कंपोजिशन ऑफ ब्लड: तो कंपोजिशन ऑफ ब्लड जो है वो इस तरीके से है कि हमने इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक है लिक्विड पार्ट, सेकंड जो है इसका सेलुलर पार्ट। अच्छा, तो लिक्विड पार्ट कहलाता है प्लाज्मा और सेलुलर पार्ट कहलाता है रेड सेल या पैक सेल। अच्छा, ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा की परसेंटेज है वो 55% है और रेड सेल पैक सेल की जो परसेंटेज है वो है 45%। अब हम प्लाज्मा की बात करते हैं कि प्लाज्मा जो है हमारे बॉडी में 55% होता है। अच्छा, अब प्लाज्मा में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं तो वो आप देखेंगे कि ये सबसे पहले तो इसमें वाटर होता है 92%, सॉलिड्स होते हैं तकरीबन 7% और गैसेस होती हैं 1%। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर की। तो हमारे प्लाज्मा में जो तकरीबन वाटर जो होता है वो 92% होता है। में जो मैंने बताया था कि 55% प्लाज्मा होता है, फिर उसमें हमने इसको डिवाइड कर दिया तीन हिस्सों में कि वाटर, सॉलिड और गैसेस। तो हमारे बॉडी प्लाज्मा में जो वाटर होता है वो होता है 92%। अब हम बात करते हैं कि प्लाज्मा के अंदर और क्या होता है। तो उसमें गैसेस होती हैं। गैसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन होते हैं। अब हम बात करते हैं सॉलिड की, जो कि 7% होता है। सॉलिड को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। नंबर एक, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। नंबर दो, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन की। प्लाज्मा प्रोटीन में एल्ब्यूमिन होती है, ग्लोबिलिन होती है, फिब्रिनोजेन होती है। इसके अलावा इसमें होते हैं अमाइनो एसिड हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, हार्मोन एंड एंजाइम। अच्छा, इसके बाद नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस में आ जाता है जनाब अमोनिया,